स्वामी जी देखिए, अक्सर ख़राब पानी या गलत खान पान, ख़राब पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पानी हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गैस है, एसिडिटी है, कब्ज़ है, दस्त है, पेट का फूलना जैसा, ये सारी दिक्कतें लोगों में शुरू होती हैं। बहुत सारी एक बड़ी आबादी है जो गंगा के किनारे आबाद है। स्वामी जी धीरे धीरे यही टॉक्सिन्स लीवर और किडनी पर प्रेशर डालने लगते हैं। तो ज़रा पाचन को सबसे पहले मजबूत करवाइए स्वामी जी, और इसके लिए पवन मुक्तासन है, मंडूकासन है, वज्रासन है, ये इनमें से कौन सा आसन ज़्यादा फायदेमंद होगा? मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गुमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, 10-12 आसन हम सीक्वेंस के साथ कर रहे हैं। सहजता से घुटने पंजे पास में, एड़िया बाहर की ओर। बेसिक योग से लेकर के एडवांस योग हर दिन हम करवाते हैं और सबको बताते हैं भैया, अपने लीवर को, अपने किडनी को, अपने आंतों को, पेनक्रियाज को, प्रोस्टेट को, यूट्रस को, ओवरी को, पूरे रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है तो ये अभ्यास क्रम कर लेना जो बता रहे हैं। ये किडनी को तो अच्छा बनाएगा खाली पेट। रीनोग्रिट खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी ले लेना। और काढ़ा किसका पीना? किडनी के लिए बेस्ट है गोखरू, बेस्ट है जौ और धनिया। तो गोखरू, जौ और धनिया जो सबको सुलभ है, इसमें थोड़ा सा कुलथोर मिला लेना। अंदर कचरा पचरा और फंस गया हो तो थोड़ा सा पाषाण भेद इसी में पत्थर चटा, इसको भी साथ में पी लेते। हमने तो असमरी हर क्वाथ और वृक्क दोषर क्वाथ ही बना रखा, पंचतिन क्वाथ, और उसमें हम नीम के पत्तों का रस और पीपल के पत्तों का रस पिला देते हैं। वैसे तो ये जो है इसमें सारे छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व मिनरल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये डाब का पानी, नारियल का पानी, लौकी का जूस, पेठी का जूस बहुत ही ज़बरदस्त है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो रीनल केयर, हाँ, ऑर्थो केयर, डायबिटिक केयर, ये सब भी हम साथ में देते हैं। खाली पेट रीनोग्रिट डीजनरेट हुए किडनी के सेल्स भी रीजुविनेट हो जाते हैं। खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादिवटी, मूली की सब्जी, लौकी की सब्जी, जौ का आटा और जौ का दलिया, ये पत्थे के रूप में देते हैं। ये गोखरू और ये धनिया, गोखरू पूरे हिंदुस्तान में होता है, गोखरू और ये पत्थर चटा, ये बड़ा अप्रतिम होता है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा खान पान को भी साथ में हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि आहार ही हमारा उपचार है, आहार ही हमारी औषध है। उसको ठीक से ले तो किडनी के लिए बता दिया, लीवर के लिए लीवोग्रिट, और हाँ प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, माता बहनों के पीरियड के लिए जिनको ज़्यादा पेनफुल है ईज ग्रिट, बाकी सबको नारी कांति वटी सिरप, नहीं तो दशमूल का काढ़ा। और इनके साथ साथ कपाल भाती बहुत ज़रूरी है। आजकल प्रोस्टेट बढ़ रहा है, प्रोस्टेट में कैंसर हो रहा है, ये प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा है, यूट्रस में कैंसर हो रहा है, आंतों में कैंसर हो रहा है, बहुत तरह से लीवर में, आंतों में, पेनक्रियाज के पास कैंसर की गांठें तैयार हो रही हैं। और इन सब से बचाने के लिए ये एब्डोमेन का, ये हमारे गट हेल्थ का और पेल्विक हेल्थ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, और हाँ खाली पेट अनार या पपीता ले लो, सेव ले लो। पेट के लिए, पाचन के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी भी बताते हैं, त्रिफला का भी सेवन बताते हैं। जिनका पेट ज़्यादा ही गड्ढमड्ढ हो गया है तो थोड़ा सा ध्यान देने से ये सब चीज़ें सुधर जाएंगी। और आज बैठ कर के एक चरण पूरा हो गया। अब पाचन से लेकर के लीवर, किडनी से लेकर के पूरी ये पेल्विक हेल्थ बोलते हैं, माने रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव, तीन सिस्टम को अच्छा करने के लिए पेल्विक हेल्थ के लिए एक तो ये उत्तान पादासन और दूसरा ये पवन मुक्तासन, फिर सेतुबंध पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पेल्विक हेल्थ जिसको बोलते हैं, गट हेल्थ,
पाचन तंत्र में जो षड्यंत्र हो गया है उसके लिए अप्रतिम है। इसलिए होले होले पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु कुल बंधासन, मिलाकर एक-एक अगर आसन को आपका 1-2 मिनट पेट लगातार फिट करना है तो पड़ेगा। आप हिट हैं।